सिविल इंजीनियरिंग बेसिक नॉलेज। आज लेक्चर 4 में हम आपको बताएंगे स्टीरअप डिटेल क्या होती हैं, कॉलम रिबार क्या होती हैं, लैपिंग किस तरह प्रोवाइड किए जाते हैं और कॉलम में लेटरल टाइज किस तरह प्रोवाइड की जाती हैं। ये हमारे पास एक स्टीरअप है, ये वाली हमारे पास एक स्टीरअप है। इसमें हुक किस तरह प्रोवाइड करते हैं, अगर हम 90 के एंगल पे जैसे ये ऐसे और ऐसे प्रोवाइड कर दें, अगर हुक प्रोवाइड करें 90 के एंगल पे, ये एक रॉन्ग मेथड है। इसका राइट मेथड ये है कि जो हुक्स प्रोवाइड होने चाहिए वो इस शेप में प्रोवाइड होने चाहिए, जैसे हमने ये दिया हुआ है। कॉलम रिबार में अगर कॉलम के अंदर जो ये चीज़ें हैं इनको हम लेटरल टाइज कहते हैं, जो इस शेप में जा रही हैं। और जो लेटरल टाइज हैं इस कॉलम में, अगर हम लेटरल टाइज के दरमियान जो स्पेसिंग है वो बराबर रख दें तो ये एक रॉन्ग मेथड है, ये राइट मेथड नहीं है। देखें, इस हमने एक एग्जांपल बनाई हुई है, कॉलम के अंदर लेटरल टाइज शो कराई हैं जिसमें सब लेटरल टाइज के दरमियान जो स्पेसिंग है वो इक्वल है, यानी मैक्सिमम स्पेसिंग है। तो ये एक रॉन्ग मेथड है। राइट मेथड ये होता है कि जो लेटरल टाइज प्रोवाइड की जाती हैं, टॉप पे भी उनके जो स्पेसिंग होनी चाहिए मिनिमम होनी चाहिए और बॉटम पे भी स्पेसिंग मिनिमम होनी चाहिए। जो मिड होता है, मिड पॉइंट पे जो स्पेसिंग होनी चाहिए वो मैक्सिमम। ये एक राइट वे होता है कि कॉलम के अंदर जो लेटरल टाइज होती हैं उनमें टॉप और बॉटम पे जो उनके दरमियान स्पेसिंग हो मिनिमम हो और मीडियम में मैक्सिमम। यहाँ आप देख भी सकते हैं। अब है लैपिंग किस तरह प्रोवाइड की जाती है। एक ही पॉइंट पे लैपिंग प्रोवाइड नहीं की जा सकती। ये देखें, ये स्टील रॉड है और ये दूसरा स्टील रॉड है। यहाँ लैपिंग तो प्रोवाइड की हुई है, लेकिन देखें ये इक्वल लैपिंग है। ये एक रॉन्ग मेथड है। राइट मेथड इस तरह, ये देखें यहाँ से यहाँ आपको एक स्लोप नज़र आएगी। ये देखें, यहाँ मैंने एक ज़्यादा स्लोप दिखाने की कोशिश किया। इधर देखें, ये स्टील रॉड है और ये स्टील रॉड, यहाँ से हमने इसे थोड़ा बेंड किया, स्लोप देके इस तरह हमने लैपिंग प्रोवाइड की। कैसे लैपिंग प्रोवाइड करनी है, ये एक स्टील रॉड है, इसके साथ दूसरा स्टील रॉड अटैच करना है तो इस तरह हमने नेक्स्ट स्टील रॉड को सेम ऐसे ले आना है, थोड़ा सा इसको स्लोप प्रोवाइड करनी है और इस तरह हमने लैपिंग प्रोवाइड करनी है, ना कि इस तरह। ये एक रॉन्ग मेथड है, ये राइट मेथड है लैपिंग का। जो लैपिंग है हमने ऐसे थोड़ी सी स्लोप देके फिर प्रोवाइड करनी होती है। तो अर्थ वर्क एक्सक्वेशन फॉर बेसमेंट अबाउ 3 मीटर शुड बी स्टेप 4। अगर हम बेसमेंट के लिए अर्थ वर्क कर रहे हैं तो अगर 3 मीटर है, फिर एक्सक्वेशन यूजुअली जैसे हम करते हैं वैसे ही होनी चाहिए। अगर 3 मीटर से अबाउ हो जाती है तो स्टेप फॉर्म में की जाए। कैसे? इस तरह इस तरह स्टेप फॉर्म में अगर 3 मीटर से अबव एक्सक्वेशन की जाए, किसके लिए? बेसमेंट के लिए। तो स्टेप फॉर्म इस तरह एक्सक्वेशन होनी चाहिए। एक्सक्वेशन What is the water used for both mixing and curing shall be clean and free from injurious amount of oil, acid, salt, sugar and organic material। जो वाटर हम मिक्सिंग के लिए और क्यूरिंग मेथड के लिए इस्तेमाल करते हैं वो इम्प्योरिटी से फ्री होना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ दी गई हैं। सीमेंट शुड बी स्टोर्ड इन ड्राई प्लेस। वो कहते हैं जो हम सीमेंट स्टोर्स करते हैं, हमने अगर अपने बिल्डिंग बनवा रहे हैं, हमने पहले सीमेंट की बोरीज उठा के रखी हुई हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जो सीमेंट है वो ड्राई प्लेस पे रखनी चाहिए और जो ग्राउंड से है वो ऑलमोस्ट 6 इंच अबव रखनी चाहिए। मॉइस्चर प्लेस पे अगर हम सीमेंट रखेंगे तो सीमेंट के जो बैग्स हैं वो खराब हो जाएंगे। अब हम आते हैं लेंटल थिकनेस शुड बी 15 सेंटीमीटर। लेंटल थिकनेस क्या है? 15 सेंटीमीटर। सपोज करते हैं हमारे पास ये एक रूम है, ठीक हो गया। ये रूम का हम डोर बना देते हैं और यहाँ हम एक विंडो बना देते हैं। डोर और विंडो के अबाउ साइड पे ही लेंटल होता है ना, तो जो इस लेंटल की जो थिकनेस है वो 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, द इनिशियल सेटिंग टाइम शैल नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स।
जो सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट से कभी भी लेस नहीं होना चाहिए। बिल्डिंग हाइट हाइट भी नॉर्मल जो बिल्डिंग की हाइट होती है 350 सेंटीमीटर और 3.15 मीटर होती है। इससे जो नॉर्मल हाइट इतनी होती है। वाटर वाटर सीमेंट रेशियो डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जो वाटर सीमेंट रेशियो होती है वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ को डिसाइड करता है। अगर वाटर वाटर ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, और अगर वाटर कम होगा तो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन लेस वर्क अवेलेबिलिटी होगी।